बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद इकरा। अल्लाह की फजलो करम से, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो घर में जो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं से हम इसे बहुत ही मज़े की बनाएंगे। तो मैंने आलू और बैंगन लिए हैं, इनको मैंने काट के अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। बैंगन तो 1 किलो थे और 1 किलो ही आलू लिए हैं। और प्याज लिए हैं 2 अदद टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली हैं, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, कुटी हुई दादरी मिर्च 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच अदरक पाउडर लिया है। और ये मैंने कुछ लिए हैं मसाले, तो धनिया लिया है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे मैं अपनी रेसिपी को तैयार करूँगी। बहुत ही मज़े का सालन तैयार करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पतीली में ली है, कढ़ाई ले लें, जो मर्ज़ी आपकी चॉइस है, जौन सा मर्ज़ी बर्तन ले लें। तो मेरे पास इस टाइम पतीला मौजूद था। मैंने इसमें प्याज डाले, प्याज डाल के उसे मैंने घी डाल के थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल चुकी हूँ, टमाटर डाल दिए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से बना के आपको दिखा दूँगी कि कितनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, कितनी मज़े की, कितनी शानदार बनती है। तो ये देखिए टमाटर जो हैं वो मेरे गल चुके हैं। तो सब्ज़ मिर्च जो है वो 3 अदद मैंने ली हैं, साबुत ली हैं। सब्ज़ मिर्च को 3 से 4 अदद मैंने पीस के डाला है सिलबट्टे में, और बकाया जो 3 अदद हैं वो मैंने साबुत ही डाली हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो ये मैंने अब जो स्पाइसेस थे मेरे पास मसाले वो डाल दिए हैं। इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। और फिर इस साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि जो है हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, भुन जाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। और ये देखिए मसालों ने तकरीबन घी छोड़ना शुरू कर दिया कि मसलन घी जो है वो मेरा पक चुका है। जब मसाले के ऊपर घी आ जाए तो उसका ये होता है कि बहुत ही मज़े का जायका बन जाता है, और ये पता चल जाता है कि हमारा जो मसाला है ना वो पक चुका है, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमने करना है वो आलू हैं। वो आलू को मैंने काट के रखा हुआ है, धो के पानी के अंदर रखा हुआ था। तो अब मैंने आलू डाल दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। फिर उसके बाद साथ ही मैंने इसके अंदर डालने हैं बैंगन। तो बैंगन आप बड़े साइज़ के भी काट सकते हैं, छोटे साइज़ के भी काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बैंगन डाल दिए हैं। कुछ का मैंने छिलका उतारा था और 2 जो 3 अदद थे तो 1 का मैंने छिलका नहीं उतारा, क्योंकि वैसे भी थोड़े से ना टेस्ट आना चाहिए उनके अंदर छिलके के साथ भी, तो इसलिए वो मैंने नहीं उतारा। तो जो ऊपर वाली टहनियाँ सी होती हैं ना, डंडियाँ, वो भी मैंने उनके अंदर से वो सख्तपन जो था उसका वो मैंने लकड़ी सी वो निकाल दी थी और वो भी डाला है। उनका भी बहुत ही मज़ा अच्छा जायका आता है। तो फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये जो बैंगन है इनके अंदर भी पहले भी पानी होता है। तो ये देखिए पानी इनके अंदर से जो जज़ब किया हुआ था इन्होंने बैंगनों ने वो निकल आया है। तो इसी में हमारे जो बैंगन है वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो आप अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बनती है, रमज़ान आ रहा है, झटपट से तैयार करें और 4-5 मिनट में तकरीबन ये पक जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का मैंने हल्की आंच पे पकाया है इसे। तो बैंगन का सालन जो है वो घी हमारा ऊपर आ गया है इसके ऊपर, तो मज़े का तैयार हो गया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब मैंने इसके ऊपर डालना है गरम मसाला। तो मैंने गरम मसाले को भी सिलबट्टे में पीस के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया। ठीक है, धनिया डालने के बाद मेरा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइएगा। सब्जियों में भी बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर माएँ कहती हैं कि चिकन वगैरह में ही सारा जो प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन सब्ज़ियां जो हैं ये भी बहुत ही प्रोटीन होती है इनके अंदर। तो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये देखिए सालन बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।